गुनाह है। उन्होंने कहा कि यतीमों के माल को मत लूटो, उन्होंने कहा कि तुम शराब मत पियो। हमारे मोहम्मद ने कहा कि शराब मत पियो, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। आज जो हमारे नौजवान शराब पीकर तबाह हो रहे, आज जो हमारे समाज के अंदर शराब की बीमारियां लगी हुई, आपके इलाके में शायद कम हो, लेकिन नौजवान तबका आजकल ज्यादा शराब पीने में, शराब पीकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहा। मेरे साथियों और मेरे नौजवान भाइयों, शराब बहुत खतरनाक चीज है। शराब पीकर आदमी अपनी माँ से भी जिना करने पर कादिर हो जाता है। शराब पीने के बाद आदमी अपनी बेटी के साथ भी मुंह काला कर लेता है, आदमी अपनी बहन के साथ मुंह काला कर लेता है शराब पीने के बाद। शराब इसलिए बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी ने कहा कि शराब मत पीना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताह कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ शराब के अंदर है। हजरत जाफर तैयार ने कहा कि बादशाह सलामत, उस शराब से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम लोगों को बचाया। ए बादशाह सलामत, अल्लाह के नबी ने यतीमों के माल लूटने से, उनके माल को बेईमानी करने से हमें बचाया, किसी पर जुल्म ज़्यादती करने से हमें मना किया, और किसी की बुराई करने से हमें मना किया, चुगलखोरी करने से मना किया। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, मेरे नबी ने कहा कि चुगलखोरी करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे। ये सारी चीजें हमें बताई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वो अंतिम व आखिरी नबी हैं हम सब के, वो हमें जन्नत का रास्ता बताते हैं। एक अल्लाह की पता उन्होंने हमें दिया। बादशाह ने जैसे ही सुना, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास कुरान है जरा वो पढ़ करके सुनाओ। तो हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की आयतें पढ़कर सुनानी जब शुरू की, जब उन्होंने हजरत मरियम का वाकया सुना, जब हजरत ईसा के वाकयात उन्होंने सुने, तो बादशाह रोने लगा। उन्होंने कहा कि कुरैश के गद्दारो, तुम लुटेरे हो, तुम मक्कार हो, तुम झूठे हो। ये जाफर तैयार सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बाइबल के अंदर जो चीज देखी है, पढ़ी है, वो आखिरी आने वाले लास्ट मैसेंजर, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड, मोहम्मद इस दुनिया के आखिरी नबी होंगे। ये चीज मैंने अपनी किताब के अंदर पढ़ी, और वो टोटल बातें जो मैंने अपने किताब में पढ़ी है, वो इस बंदे की तकरीर से पता चलता है कि ये वही नबी है, ये वही आखिरी मैसेंजर है जो इस दुनिया को प्रकाश देगा, इस दुनिया के निजाम को बदलेगा, यहाँ पर लोगों को इंसाफ देगा, यहाँ पर लोगों को अमन शांति देगा, लोगों को अमन का पाठ पढ़ाएगा। तो यही वजह है कि राजा भोज ने भी कहा था, तस्मिन तरे मले चाचार्यन समन्विता महामदत किया शिष्य साख समन्विता। भारत का राजा भोजपाल ने कहा कि अमन का पैगाम देने वाले वो रेगिस्तान के रहने वाले। जब बादशाह ने देखा कि ये सारी चीजें फिट आ रही है, ये बंदा जिसके बारे में बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहीं पर रहो, तुमको यहां से कोई नहीं भगा सकता। और कुफार और मुशरिकीन के तरफ से जो लोग कायद बनकर आए हैं, इनको कहो कि यहां से निकल जाने तो टकला कर देंगे अभी तुम दोनों को। उनको वहां से भगाया, और फिर बादशाह जो हबशे का जो बादशाह मलिक हबश जो थे, उन्होंने उन लोगों को वहां पर फिर अमान के साथ, इज्जत के साथ उनको रखा। तो अब पूछो जरा, बताओ कौन सा ऐसा खौफ और डर दिखाया उस बादशाह के, उसने मान लिया, अच्छाई देखी। चीन में इस्लाम गया, जियांग हुई शहर चीन में तो नहीं मानते उस वक्त में, लेकिन चीन में इस्लाम का झंडा गाड़ा हजरत साद लबीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। चीन में, चाइना में, इंडोनेशिया में क्या जुल्म ज़्यादती की गई। आज इस्लाम का परचा बुलंद, क्यों? इस्लाम के अंदर अच्छाई, इस्लाम के अंदर सच्चाई, इस्लाम में मोहब्बत। वो अलग बात है कि हम मुसलमान बेराह रो हो गए, हम मुसलमानों में इस्लाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कल भी बताया था, मैं वो आज बताता हूँ कि जो तरीक़ा आज हम लोग यही हिरनपुर में एक हॉस्पिटल में गए, एक हॉस्पिटल में पहुँचे शाम को घूमते हुए, यहाँ आने से पहले जैसे ही पहुँचे, उन्होंने अतिथि देव भवा कहा कि मेहमान जो होते वो भगवान समान होते। उन्होंने स्वागत किया, बिठाया के सर बैठी, हम लोग बैठे, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, चाय लाए, बिस्किट लाए, चाय भी पी, हमने बिस्किट भी पी, बहुत देर तक बातचीत हमने की। मेरे भाइयों, आपको ताज्जुब होगा,
वो हिंदू का है, बन रहा है नया हॉस्पिटल, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसके ऊपर पे थे हम लोग। आखिर वक्त में उनकी जो इंकिसारी थी तवाज़ो, हम मुसलमानों में नहीं मिलती वो चीज़। उन्होंने कहा कि सर जा तो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बार जब आइएगा अगली बार तो अभी दावत कबूल कर लीजिए, अभी कबूल कर लीजिए, और ज़रा कुछ अच्छा सजेशन देख लीजिए कि सर कैसा लगा आपको हमारा ये, सर हम यहाँ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बोलते हैं ना कि पीर मुरीदी वाला वही था, हम उनके पीर हो, वो हमारे मुरीद हो, सदियों से जानते हो। ये अखलाक था उनका मिलने का कि सर पानी पीजिए, सर चाय पीजिए, सर लीजिए। हमने अगर कुछ मशवरा दिया तो हाँ सर ये करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर लोकल में जो जो चीज़ों की लोगों को ज़रूरत पड़ती है आप इस हॉस्पिटल के अंदर में प्रोवाइड कराइएगा। हाँ सर यहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है, हम इसके अंदर ये मॉडिफाई करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे। यानी उनको ऐसा हमको लग रहा था कि वो हमारा बहुत करीबी दोस्त है। कौन थे? नॉन मुस्लिम। ये तरीक़ा हम मुसलमानों में नहीं होता, हम मुसलमानों में ये अखलाक नहीं है, ख़त्म हो गया। मैंने कल एक बात तकरीर में कही थी, आज भी कहता हूँ, हमारे नबी का ये तरीक़ा था खंद पेशानी से लोगों से मिलना। एक मर्तबा मिलते थे, सदियों के लिए दीवाने बन जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, इतना आला मैयार पर थे, अखलाक के बुलंद मकाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आज हम लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे टोटल के टोटल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक थे वो गैरों ने अपना है। आप किसी भी अंग्रेज से जाकर मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, हाउ आर यू, आई एम क्वाइट फाइन एंड यू, हंस के बात करेंगे। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम यूएसए, इंडिया, बात करेंगे, मोहब्बत से हंसकर बात करेंगे। अब यह हमारे भारत में मुसलमान ऐसा है, सलाम करो तो जल्दी जवाबों नहीं देता, और जवाब दे दे छोटी मोटी बात होगी तो ऐसे लड़ेंगे। मतलब कोई दिखता ही नहीं है हमारे बीच में अखलाक ऊंचे मकाम पर। किसी बड़ी कंपनी में जाइए तो आओ भगत, जैसे आप उनके भगवान बन करके आ रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कहीं पर भी, हर जगह पर, हर तबके के अंदर, चाहे पढ़ा लिखा तबका हो कि चाहे दानिश्वर तबका हो कि चाहे गांव देहात का तबका हो, मुसलमानों से वो चीज़ खत्म होती चली गई मेरे भाइयों, जिसकी बुनियाद पर आज सिर्फ हम लोग नाम के मुसलमान रह गए हैं। और यही वजह है कि सीरत रसूल को उठाकर हमने पीछे डाल दिया तो अल्लाह ने जालिमों से अपना काम लेना शुरू कर दिया। अंग्रेज हमसे बेहतर अखलाक पर रहते, अंग्रेज सफाई की हदीस पर अमल करते, अंग्रेज अमानतदारी के हदीस पर अमल करते, अंग्रेज किसी की चुगलखोरी नहीं करते, अंग्रेज धोखा किसी को नहीं देते। ये तमाम चीजों पर अमल करने वाले अंग्रेज, जाहिर सी बात है कि आज दुनिया के अंदर कामयाब तरीन कोई कौम है तो वह अंग्रेज है। यहूद व नसारा, गैर लोग कामयाब है कि हम लोग कामयाब नहीं। कहीं पर भी किसी भी मैदान के अंदर हम लोग जलील और रुस्वा हो रहे। मेरे भाइयों, वक्त चूँकि बहुत हो चुका है, आप लोग भी ऊब चुके हैं, अब मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि उस सवाल का जवाब हमने आप लोगों को दे दिया। वो जो सवाल हमने किया था, उस आदमी का जो सवाल था, वो सवाल यही था कि एक हाथ में मोहम्मद का कुरान, दूसरे हाथ में मोहम्मद की तलवार थी, तब जाकर इस्लाम फैला। हमने ऐसी सैकड़ों मिसालें आपके सामने रखी जा सकती है, हमने 2-3 मिसालें आपके सामने रखी, जिसकी वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की थी इस्लाम के प्रचार के। और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हम पढ़कर ये साबित कर सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी को इस्लाम का पैगाम कबूल करने के लिए किसी को आप अलैहिस्सलाम ने मजबूर नहीं किया था। मेरे भाइयों, बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।